मगरिब की नमाज पढ़ाई, अल्लाह अकबर। हुजरे मुबारक से रोने की आवाज आई, मगरिब की नमाज पढ़ाई। पहली रकात में सूरह फलक, दूसरी में सूरह नास पढ़ाई। सलाम फेरा, दुआ से बगैर ही चल दिए। सईदा फातिमा के हुजरे का पर्दा हटाया। अम्मा भी रो रही है, ज़ैनब भी रो रही है, हसन हुसैन भी रो रहे। फातिमा क्यों रोई, क्यों रुलाया? का अब्बा जान मेरा पेट खाली, मेरे सीने का दूध खुश्क हो गया, 4 दिन हो गए हसन हुसैन के मुंह में दूध का कतरा ना गया। अब्बा मैं क्या करूं? अल्लाह की कसम, जमील को इशारा करता सोने की बन जाती, लेकिन अगर बेटी के लिए जमील का फर्ज सोने का बनाता तो उम्मत को क्या सबक मिलता? दोनों मुनव्वसों को अपनी गोद में उठाया और बेटी को सीने से लगा के बैठ के रो रहे। अल्लाह ताइफ के जुल्म बर्दाश्त करके कभी ना रोए। और लोगों, मक्के वालों की मार खा के आंसू ना आए। बेटी के पेट की हालत को देखकर मोहम्मद की आंख रोने लग गई, नवासों को देखकर हुजूर रोने लग गए। फरमाया फातिमा, अली से कह इनके लिए कुछ इंतजाम किया कर। जब तू और तेरे बच्चों की रोने की आवाज आती है, मैं मोहम्मद के सीने में कुछ होने लग जाता है। जो बेटी का रोना बर्दाश्त नहीं करता, उसके सीने में 5 गोलियां कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा? या अल्लाह, मैंने तो कहा था ठीक है, तूने अपने घर बुला, मेरे रोजे पर आने न दे। अगर मेरे अजीजों 15-20 दिन, महीने 2 महीने से रोजा अनवर खोल दिया गया, मसलाम के लिए खोल दिया गया। जब ये फरिश्ते पैगाम लेके पहुंचे, अल्लाह अकबर, उस दौर का अबू जहल वो होता, इस दौर में भी अबू जहल पैदा हो गए। आज के इस मजमे में मैं तुम्हारे से वादा लूं, हाथ जोड़ता हूं। ओ लोगों, जो किसी की धी बहू बन के तुम्हारे घर में आए, बेटा ना हो तो उसका क्या इख्तियार है? ओ लोगों, बेटा ना होने पर उसे तलाक ना देना। रब्बे काबा की कसम है, ये सारे बुजुर्ग धियों वाले बैठे, मैं भी बेटी वाला बैठा हूं। बाप कैंसर का मर्ज बर्दाश्त कर सकता है, बेटी की आंख का स्वभाव से बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो कहता हूं, अल्लाह या इज्जत वाला ससुराल दे दे या ब्याह से पहले उठा ले। इस बाप का कसूर क्या जिसने सारी जिंदगी की जमा जोड़ी जहेज में दे दी, किस लिए कि मेरी बच्ची रोए ना, ये हंसे, लेकिन फिर भी तेरे घर के अंदर जाके तेरा तुखम ही सीधा ना हुआ। अल्लाह अकबर। ओए लोगो, अल्लाह गनी। अगर इसकी बेटी के ऊपर औरत लेके आ रहा है कि बेटा होगा, तो तेरी भी 4 बैठी है, तो किसी को अपने घर में रुलाएगा? खुदा की कसम, लोग तेरी बच्चियों को घर में रुला के जाएंगे। जिसके पैदाइश के ऊपर खुदा का सलाम आए, जिसकी पैदाइश के ऊपर कमली वाले की मुबारकबाद आए। और लोगों, बेटी तेरे घर में आए, बेटी मदीने में आए, बेटी मक्के में आए, बेटी यहाँ आए, फरिश्ता फौरन बेटी की पैदाइश पे ज़मीन पे आता है, बाप से कहता है फिक्र नहीं करनी, तेरे घर में रहमत खुदा की आई है, कदम तू उठाना, मदद खुदा करेगा। मुझे परवरदिगार आलम ने ज़ामिन बना के भेजा है कि बेटी के बाप परेशान ना हो, तेरे घर में खुदा की रहमत आई, अब तेरे घर का सारा इंतजाम परवरदिगार आलम करेगा। जाओ मेरे वीरों, मेरे बुजुर्गों, बेटी जवान है, बेटी छोटी, कभी एक आध में गले से लगा के सर पे हाथ फेर दिया करो। बेटी का खुदा की कसम मान बढ़ जाता है। और घर के अंदर जब पकाना हो, खाना हो, बेटों के बजाय बेटियों से पूछा करो, मेरी 3 आनी 10 अज की पकाई है, इतना बड़ा उसका कलेजा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। पूछ ले मेरी बच्ची किस तरह के कपड़े पाएगी, ले मेरी बच्ची, इतना सा कहने से मेरे अजीजों क्या जुबान घिस जाएगी। तेरी बेटी का मान बढ़ जाएगा। बेटी का मान बढ़ गया, रोजे में मुस्तफा अर्शों पे खुदा राजी हो जाएगा। जाओ जाओ घर में जाओ, तुम्हारी बच्चियां मेरी बच्चियां सो रही होंगी, इनका चेहरा देख के रात का 1 बज रहा है, खुदा के दरबार में झोली फैला देना, कहना अल्लाह इसे दुख ना देना, इसे सुख दे, मौला मेरे सुख इसकी झोली में डाल दे। यकीन जानो, ससुराल के अंदर भूखा रखो, बच्चियां बर्दाश्त करती है, माँ बाप को गाली दो, खुदा की कसम बच्चियों से बर्दाश्त नहीं होता।
कई सासें बैठी होगी, खुदा के वास्ते तुम्हें खिदमत करवानी नहीं आती। जिस तरह तुम अपनी बेटी को बेटी मानते, इसे भी तो बेटी बना के लाई थी। रिश्ता पसंद करने गई, जबरदस्ती थोड़ी किसी ने दिया था, तेरी पसंद थी, तू पसंद करके आई लाई। आज अगर ये तेरे घर में आई, तुझे क्यों बुरी लगने लग गई? खुदा से डर, तेरी 4 घरों में गई है, ये किसी की घर के अंदर आई। अगर ये तुझे अच्छी नहीं लगती तो खुदा की कसम अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक तेरी बच्चियों को भी धक्के ना दिलवा दे। सुन मेरी बात, पल्ले बांध ले। रोटी खाया कर, खाना खाया कर, चाय पिया कर, बिस्किट खाया कर, 2-3 घूंट बेटी को पिला दिया कर। रोटी खाया कर, जिस बर्तन में खाए बेटी को साथ खिलाया कर। मालिक के कायनात फरमाता है, तेरे दस्तरखान पे मेरी रहमत आके बैठ जाए, उस दस्तरखान का मैं हिसाब लूं, मैं अल्लाह की गैरत गवारा नहीं करती। तरसती है बेटियां, तरसती है बेटियां के बाप सर पे हाथ फेरे, तरसती है बहने भाई हमारे से बात करे। मुझे कहा बेटी के सुनाओ, मैं क्या सुनाऊं, मुझे डर लगता है बेटी के हुकूक बयान करते करते मेरा दिल ना बंद हो जाए, सुनने वालों को ना हो जाए, क्योंकि बेटियां खुदा की रहमत है। बासरे के अंदर जितनी हिकारत की निगाह से देखा जा रहा है, अल्लाह की कसम खुदा का खौफ करो। सारे बच्चों को स्कूल पढ़ाने वाले, मेरी भी पढ़ती है, खुदा की कसम कह के कह रहा हूं, जब तक घर से निकले वापिस ना आए, बताओ कलेजा कहां होता है? चीज लेने के लिए जाए और जिस माशरे के अंदर अल्लाह अकबर। और मेरे अजीजों खुदा की कसम है, हमारा मुंह कोई नहीं, हम मदीने के अंदर जाए, कोशिश कर रहा है रसूल की कब्रों के पास, वही दुआ करके पास से आ जाना। अगर भाई फातिमा ने लड़ पकड़ लिया, नवाज़ मुतहरात लेटी हुई है, हजरत आयशा भी लेटी हुई है, जवेरिया मारिया लेटी हुई है, अगर किसी ने दामन पकड़ लिया, अल्लाह अकबर, हमारे लिए तो पाक पैगंबर ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर। सैयदा सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा सवारी पर बैठने लगी, सवारी पर बैठने लगी, सवारी पर बैठने लगी, आपसे बैठा ना गया। अल्लाह के पैगंबर ने देखा मेरी बीवी से सवारी पर नहीं बैठा जा रहा, खुद उठ के आए और आपने फरमाया क्या हुआ? कि मेरे से सवारी पे नहीं बैठा जा रहा। कि मैं हूं ना, परेशान क्यों? अपनी टांग उठाई, अपना पांव यूं करके उठाया, ऊँटनी के पेट के साथ लगा दिया, दोनों हाथ अपनी बीवी के पकड़े, फरमाया यहाँ टांगे के रख ले, अपने पैर यहाँ रख ले। सैयदा कहती है जब मेरे नबी की रान पर टांग पे हाथ रखा, पांव रखा, तो अल्लाह की कसम आसमान नीचे लग रहा था, मेरा मकाम ऊंचा लग रहा था। और जब मैं सवारी पर बैठ गई, फरमाया ओ लोगो, तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा जो औरत को पैर की जुत्ती बनाने नहीं आया, बल्कि जन्नती हूरों की सरदार बनाने आया है। जब तक अज़वाजी जिंदगी का किरदार अखलाक ठीक नहीं होगा, तो अमेरिका का डॉलर ले आ, बरतानिया का पाउंड ले आ, सऊदिया का रियाल ले आ, खुदा की कसम तेरे घर में खैर नहीं आएगी। अपने अखलाक, अपनी अज़वाजी जिंदगी को ठीक करो। एक मर्द अपनी बीवी के साथ निभा नहीं कर सकता, वो 10 बच्चों की तरबियत कैसे करेगा? नमाज अमाल, ज़कात अमाल, रोजा अमाल, हज अमाल, किरदार अखलाक। माशरा नमाज से नहीं बनता, माशरा ज़कात से नहीं बनता, माशरा मेरे अज़ीज़ों हज से नहीं बनता, माशरा अखलाक से बनता है। हमारे अंदर नमाजों की, सजदों की कमी कोई नहीं, तबलीग की कमी कोई नहीं, और उशर ज़कात की कमी कोई नहीं, लेकिन जुबान ऐसी इस वक्त ऐसी बदतमीजी पे उतर आई, इस जुबान से न माँ महफूज, न बाप महफूज, न भाई महफूज, न पीर महफूज, न उस्ताद महफूज, न पड़ोसी महफूज, न अल्लाह अकबर रिश्तेदार महफूज, न बेटी महफूज, न बीवी महफूज, न बेटा महफूज, न ताए चाचे मसेर ममेर बुफेर महफूज। और मेरे अजीजों ये जुबान है, सजदे नमाजों के करो, जबान बा किरदार न हुई, जबान ने बद किरदारी दिखाई, खुदा की कसम नमाजियों को भी जहन्नम में लेके जाएगी।
खुदा के वास्ते मेरे अजीजों बस करो, अब तरस खाएं अपने ऊपर, अल्लाह अकबर, अपने ऊपर तरस खाएं और अल्लाह को रो कर दिखाएं। मौलाना काम हंसने से नहीं बनता, काम रोने से बनता है। माँ के पेट से माँ की गोद में आए, रो के दिखाया दूध मिला, रो के दिखाया कपड़े मिले, रो के दिखाया बिस्तर मिला, रो के दिखाया चरपाई मिली, रो के दिखाया पक्खा चला, रो के दिखाया रजाई मिली, रो के दिखाया पेपर बदला। फरमाया मेरा बंदा माँ की गोद में रोया, मेरे तेरा मसला हल किया। जवानी पे मुसल्ले पे रोएगा, तेरा रब तेरा मसला क्यों हल नहीं करेगा? जाओ मीरो, बस में बात खत्म करो। 2 बजे तक अपने अपने घरों में पहुंचोगे, कोई 1:30 बजे पहुंचेगा। जाकर मुसल्ला बिछा लेना, कुछ बावुजू हो, कुछ वुजू करेंगे। आज अल्लाह के लिए अपने अज़ा को गीला कर कर मुसल्ला बिछा लेना, और ज्यादा नहीं 2 रकात नफिल पढ़ के सजदे में जाके खुदा को रो के दिखा देना। औलाद माँ बाप के आगे रोए, माँ बाप से बर्दाश्त नहीं होता। बंदा खुदा के आगे रोए, खुदा की कसम उसकी रहमत से बर्दाश्त नहीं होता।